हेलो दोस्तों, आज के वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं इवन ऑड और मोड फार्मूला के बारे में। दोस्तों, आप सोचेंगे कि ये क्या वीडियो है जिसमें इवन ऑड ये किसको नहीं पता है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो इवन ऑड जानते हैं, और जो इवन ऑड और मोड नहीं जानते हैं उनके लिए भी है। बहुत ही काम के फार्मूले हैं एमएस एक्सेल के अंतर्गत। ये जो वीडियो है, ये जो फार्मूला आज हम आपको बताएंगे इवन और ऑड का, तो देखिए ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। दोस्तों, फार्मूला टैब में हमारा जो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला चल रहा है इवन ऑड और मोड में, तो ये ऑलमोस्ट हमने इसको कंप्लीट करा दिया। हमारा कुछ ये लास्ट ही फार्मूला चल रहा है ना, जो हमेशा यूज होने वाले फार्मूले हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, इवन का मतलब होता है सम, ऑड का मतलब होता है विषम, और मोड मतलब होता है रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे यूज करना है। जैसे कि हमारे पास जब कोई नंबर होता है, कोई संख्या होती है, उस संख्या को अगर हमको सम में बदलना है या इवन में चेंज करना है तो हम इवन फार्मूला लगाते हैं। अगर हमको ऑड में लगाना है, ये ऑड संख्या है, तो हमको ऑड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन इन फार्मूलों का यूज हम वास्तविक में करते कहाँ हैं, पहले हम आपको वो दिखा देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम इनका यूज बताएंगे, इनको हम कैसे यूज करते हैं। देखिए, वास्तविक जीवन में हमको यूज इनकी ज़रूरत हमको वहाँ पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये एक सीटिंग प्लान है। ठीक है, ये हमारे पास सीट नंबर है और ये रोल नंबर है। ये भी सीट नंबर है, ये रोल नंबर है, ये सीट नंबर है और ये रोल नंबर है। ठीक, आप देख पा रहे हैं कि जो सीट नंबर है एक सीक्वेंस में है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये हमारा टोटल 63 सीट नंबर तक के हैं। 63 कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे, मान लीजिए उनका रोल नंबर है। अब हम चाहते हैं कि कैंडिडेट को हम अल्टरनेट बैठाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब जो इवन सीट नंबर है उनको अलग, और जो ऑड सीट नंबर है उनको अलग बैठाना चाहते हैं। इससे होगा ये कि दूरी बनेगी, डिस्टेंस मेंटेन होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा किस तरह से हम इसको हाईलाइट करें कि जो इवन नंबर वाले, जो इवन सीट नंबर है वो अलग हो जाएं, और जो ऑड सीट नंबर वाले हैं वो अलग कलर में हो जाएं। हम इनको ऐसा हाईलाइट करना चाहते हैं। तो ये काम हम किसके माध्यम से करते हैं, ये इवन और ऑड फार्मूला के माध्यम से करते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ नंबर है 1 से लेकर के, और हमने यहाँ 20 तक नंबर दिया है। ठीक, अब इन नंबर्स को जो हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे टोटल इसका 210 आता है, जो भी है। ठीक, एक सीक्वेंस में एक सीरीज है, इसको हम जोड़ते हैं तो इतना आता है। अब अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमको सिर्फ इवन नंबर को जोड़ना है, जो इवन नंबर है उन्हीं बस को जोड़ना है, हमको ऑड नंबर को नहीं जोड़ना है, तो यहाँ पे हम इवन नंबर का जोड़ देखिए, ये टोटल इतना आ रहा है। ठीक है, ये 110 आ रहा है। और अगर हम चाहते हैं ऑड नंबर को जोड़ना, मतलब विषम संख्याओं बस को जोड़िए, तो इसके लिए भी हम क्या यूज किए हैं, यहाँ पे देखिए ऑड नंबर ये अलग निकाल के रख लिए हम, और हमने इनको यहाँ से ऐड किया, तो इनका ये जो टोटल है वो आ गया है। ठीक है, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये सभी काम हम कर सकते हैं इवन ऑड फार्मूला के माध्यम से। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें और बड़े ही ध्यान से देखिए। बड़े ही काम का फार्मूला है, जब भी आप एमएस एक्सेल यूज करेंगे तो आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं और वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की वीडियो लगे, तो हमें भी सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमारा इवन और ऑड फार्मूला क्या काम करता है। देखिए, हमारे पास जो नंबर है, ये जो नंबर की सीरीज दी गई है, ये कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। इवन फार्मूला क्या करता है कि दिए गए नंबर को इवन में कन्वर्ट कर देता है। इवन में मतलब अगर दिया गया नंबर ऑड है तो उसको इवन में कर देगा, और यदि इवन में है तो उसको इवन में रहने देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला नंबर है 7। देखिए, थोड़ी स्क्रीन हम जूम कर देते हैं। देखिए, पहला नंबर है यहाँ पे 7, तो 7 चूँकि क्या है
एक ऑड नंबर है। अब हम ये कैसे जानते हैं कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सम और विषम संख्या तो हम बहुत पहले से ही जानते आ रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर अगर शेषफल हमारा 0 आता है तो वो हमारा सम संख्या, और जिसका शेषफल 0 नहीं आता है वो विषम संख्या। इसी को हिंदी में सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं और विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब आप इसको 2 से भाग देंगे तो इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, ठीक है। आप कैसे जानते हैं कि नहीं आएगा? तो ये जो मोड फंक्शन है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इस तरह से, इक्वल टू, यहाँ पे आप अगर मोड फंक्शन लगाते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है नंबर, इस नंबर को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा डिवाइजर कितने से, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, शेषफल क्या आता है। मोड फंक्शन जो है हमारा मॉड्यूल निकाल के देता है, शेषफल निकाल के देता है कि अगर हम इस संख्या को 2 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जिस संख्या को 2 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो वो संख्या क्या है, वो विषम संख्या है, और जिसका शेषफल 0 आ जाता है वो सम संख्या है। अब ये इवन और ऑड का जो फार्मूला है ये क्या काम करता है, ये इवन संख्या को ऑड में ऑड संख्या को इवन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे जैसे हम लगाते हैं इक्वल टू इवन लगाए और यहाँ पे हम ये संख्या दिए, अभी ये 7 जो है तो ऑड नंबर है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसका जो नियरेस्ट इवन नंबर होगा उसमें ये कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए 7 है, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसका जो नियरेस्ट इवन नंबर था वो क्या है, 8 था, तो इसने 8 में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जो पहले से ही इवन में है उसको कुछ नहीं करेगा, उसको एज इट इज रहने देगा। देखिए इस फार्मूले को जो हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे, ये देखिए ये जो ऑड नंबर था उसी बस को इवन में कन्वर्ट किया है। ये देखिए ये 7 था तो 8 कर दिया, 6 जहाँ पे है उसको 6 ही रखा है, ठीक है। 3 जहाँ पे था तो 3 को 4 कर दिया है, 5 भी हमारा ऑड नंबर था इसको 6 कर दिया है, 8 हमारा माइनस में है, भले ही माइनस में है पर है तो एक इवन नंबर, तो इसको 8 को 8 ही रखा है। अब 9 को देखिए, 9 भी हमारा ऑड नंबर है, इसको इवन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इसके एक नियरेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर देता है हमारा जो इवन नाम का फार्मूला है, ऑड संख्या को इवन में, ठीक है। अब देखिए जो ऑड फंक्शन है वो क्या करता है कि अगर हमारे पास दिया गया नंबर इवन में है तो उसको अपने नियरेस्ट ऑड में कन्वर्ट कर देता है। देखिए कैसे, और यदि पहले से ही वो संख्या ऑड में है तो उसको ऑड में रहने देता है। अब यहाँ पे हम ऑड लगाते हैं, ऑड फंक्शन, अब यहाँ पे हम ये नंबर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब चूँकि 7 पहले से ही ये क्या है, एक ऑड संख्या है, ठीक है, ऑड नंबर है, तो इसको 7 को 7 रखने दिया। 6 का नियरेस्ट क्या है, 7 है, ठीक है। देखिए तो 6 हमारा एक इवन नंबर है, इवन नंबर को इसका जो नियरेस्ट ऑड नंबर है वो क्या है, 7 है, 6 के बाद 7 ही आता है ना, तो इसने इसको 7 में कन्वर्ट कर दिया। अब 3 को नहीं कन्वर्ट करेगा क्योंकि 3 ऑलरेडी क्या है, एक ऑड नंबर है। 5 को भी कन्वर्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 5 भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है। अब यहाँ पे अगर हम 8 को करते हैं तो 8 को इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 9 में, ठीक। तो ये जो हमारा फार्मूला है दोस्तों इवन और ऑड का, ये काम क्या करता है, ये क्या करता है कि दिए गए नंबर्स को इवन और ऑड में कन्वर्ट करने का काम करता है, कन्वर्जन का काम करता है, ठीक है। और जो मोड फंक्शन है हमारा, तो मोड फंक्शन क्या करता है कि दिए गए नंबर को जिस भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे उसका शेषफल क्या आना है ये तय करता है मोड फंक्शन। देखिए इक्वल टू मोड, इसको यहाँ से हमने डिवाइड किया, इस नंबर को, यह नंबर मांग रहा है, कॉमा डिवाइजर मांग रहा है। अब आप इसको किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से, जैसे हमने भी 2 से किया था, अगर आप इसको 3 से करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो भी शेषफल हमारा क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। अगर इन सभी नंबर को हम 2 से या 3 से डिवाइड करते हैं, देखिए 3 से है ना, और इनको हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है आप देख सकते हैं। 6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे है ना,
तो क्या आएगा शेषफल 0 आएगा, हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। अब 3 को 3 से ये देखिए 5 को अगर 3 से आप डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। ये देखिए तो सभी का इसने रिजल्ट दिखा दिया है। तो किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है वो कौन सा फंक्शन दिखाता है, मॉड फंक्शन दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑड और इवन फंक्शन तो काम करता है। अब रही बात ये कि हम ये नहीं चाहते हैं कि दिया गया नंबर यहाँ पे बदल जाए, कि जो इवन नंबर है वो ऑड में हो जाए या ऑड नंबर इवन में हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं ये पता हो जाए कि ये नंबर हमारा इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं इस तरह से। और अब हम ये पता लगाएंगे कि हमने ये जो नंबर दिया है तो ये नंबर क्या है, इवन है कि ऑड है। ठीक है, अब इसको पता लगाने के लिए हमारे पास क्या तरकीब है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जो सम संख्या होती है वो क्या होती है कि अगर 2 से भाग देने पर ये संख्या का शेषफल 0 होता है, इसका मतलब कि संख्या हमारी सम है। और अगर शेषफल 0 नहीं आता है इसका मतलब कि वो संख्या ऑड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इक्वल टू मोड इस तरह से हम लगा सकते हैं, इक्वल टू मोड ये नंबर कॉमा 2 से हम भाग देंगे और भागफल क्या आता है 1 आता है। 1 आता है मतलब कि ये संख्या हमारी क्या है, ऑड है। ये देखिए, देख लीजिए जहाँ जहाँ पे 0 आया है वो संख्या हमारी सम संख्या है, इवन है। और जहाँ पे 1 आया है वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे वो संख्या हमारी, जहाँ पे 1 आया है वो ऑड है। ठीक, इस तरह से। अब इसी तरह से हम ऑड में निकाल लेते हैं कि इक्वल टू, जब हम मोड निकालेंगे तो इसको अगर हम यहाँ से भाग देते हैं कॉमा 0, तो ये देखिए क्या हो गया, अच्छा ये 0 से भाग नहीं जाएगा, ये यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप जो भी निकालेंगे तो इवन और ऑड में ही निकालेंगे। ये हमारा इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे अब 1 का मतलब है, 1 का मतलब होता है क्या, 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से भी इसको दे सकते हैं यहाँ पे कि इक्वल टू इज इवन। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं इक्वल टू इज इवन और ये नंबर दे देते हैं इक्वल टू और इसको इंटर करते हैं। अब देखिए हम पूछ रहे हैं कि क्या ये नंबर इवन है, तो ये बोल रहा है फॉल्स है, इवन नहीं है ये नंबर। तो ये देखिए जहाँ जहाँ पे 0 आया है उसके सामने क्या लिखा है, ट्रू लिखा है। जहाँ पे 0 लिखा है उसके सामने ट्रू लिखा है, बाकी जहाँ 1 आया है उसके सामने फॉल्स लिखा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको भी अब हम हटा देते हैं। अब एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको मान लीजिए निकालना है कि इक्वल टू ये सेल एड्रेस इक्वल है किसके, इवन के। क्या ये सेल एड्रेस इसके इवन में है। ठीक है, यहाँ पे इसका सेल एड्रेस B3। ये देखिए, अब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि क्या ये संख्या, ये इस सेल में जो भी नंबर है तो क्या ये इवन है। अगर इवन है तो बताओ, तो ये बता दिया फॉल्स है, ये गलत है, ये सही नहीं है, मतलब ये संख्या हमारी इवन नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पे 6 को भी चेक किए तो 6 को बता दिया कि हाँ ये ट्रू है, ये हमारी इवन वैल्यू है। इसी तरह से हम इसको फॉल्स में भी निकाल सकते हैं, ऑड के लिए भी निकाल सकते हैं। इक्वल टू ये संख्या इक्वल टू
ऑड, ठीक है। और इसी का सेल एड्रेस देंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये देखिए जो ऑड का यहाँ पे रिजल्ट आया है तो इवन के जस्ट अपोजिट आया है। मतलब कि जहाँ इवन में फॉल्स लिखा है तो वहाँ ऑड में ट्रू लिखा है, और जहाँ इवन में ट्रू लिखा है वहाँ ऑड में फॉल्स लिखा है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे क्या सॉरी, यहाँ पे थोड़ा हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फॉल्स लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रू लिखा है, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे फॉल्स लिखा है तो यहाँ भी ट्रू लिखा है, लेकिन यहाँ ट्रू लिखा है तो यहाँ पे फॉल्स लिखा है, ठीक है। मतलब इवन और ऑड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं, ठीक। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम चलिए चलते हैं अपने इस वाले रियल लाइफ प्रॉब्लम में, कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये सीट नंबर एक जनरेट किए हैं और इस सीट नंबर के आधार पर हमने रोल नंबर सेट किया है, ठीक। और हम चाहते हैं कि जितने भी ऑड सीट नंबर के हैं या इवन सीट नंबर के हैं उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे अपने इवन और ऑड फार्मूला के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक हमको हेल्पर कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सीट नंबर के बाद एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, तो अल्ट IC कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक हेल्पर कॉलम ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे किसके माध्यम से, यहाँ पे चेक करेंगे क्योंकि हमको जितने भी ऑड नंबर के सीट नंबर है उनको हाईलाइट करना, ध्यान रखिएगा ऑड को, है ना। तो यहाँ ऐसे ही हम सभी सीट नंबर के बाद एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, इस तरह से यहाँ हम ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको चेक करना है इक्वल टू इज ऑड, क्या ये ऑड है। ये अगर ये सही है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, ट्रू का। तो सही बात है, एक जो है तो ऑड नंबर है, ठीक है। अब इसको आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए हमारा ये नीचे तक रिजल्ट आ गया। इसी तरह से हम इसी फार्मूले को यहाँ भी लगाएंगे कि इक्वल टू इज ऑड, क्या ये संख्या ऑड है। सीट नंबर को हमको चेक करना है, तो ये यहाँ से बता दिया कि ये ऑड नहीं है। इसको भी हमने यहाँ तक चेक कर लिया, ये देखिए। और इसी तरह से हमको इधर भी लगाना है इज ऑड, और ये सीट नंबर है G2 ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए ये ऑड है, सही बात है, ये ऑड है, ठीक। अब इसके बाद फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे आप कुछ भी अभी लिख दीजिए ABC के नाम से आप कॉलम बना लीजिए। बाद में इस कॉलम को आपको हटा देना है, इसकी ज़रूरत फिर नहीं रहेगी। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि इनमें क्या है कि आपको लगाना है फ़िल्टर, ठीक है। ये देखिए होम टैब में जाइए और यहाँ पे लगा दीजिए फ़िल्टर का ऑप्शन। तो सबसे पहले अब देखिए आपको ऑड वाले में लगाना है और ऑड जो होंगे वो ट्रू होंगे, तो आपको सिर्फ ट्रू वाले को सेलेक्ट करना है। तो फ़िल्टर में जाइए और सिर्फ ट्रू वाले को इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है। अब ये देखिए ट्रू वाले को सेलेक्ट करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको सिर्फ ट्रू वाले को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ फॉल्स वाले भी सेलेक्ट हो गए हैं दूसरे के कॉलम में, तो इनको आपको अभी नहीं टच करना है। तो यहाँ पे आप इतने ट्रू वाले को सेलेक्ट करिए, ठीक है। सिर्फ 2 कॉलम, ये 3 कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आपको इनको कलर कर देना है। ये देखिए इनको यहाँ पे ऐसे कलर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक कलर हम ले लेते हैं, ये कलर हमने लिया है, ठीक है। इसी तरह से जो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है इसको भी हम यहाँ पे ये कलर कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप इस फ़िल्टर को यहाँ से हटाइए और यहाँ से अब आप पूरी वैल्यू को इंसर्ट करा लीजिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीट नंबर था तो ये वाले तो हो गए हैं। अब ये जो बीच वाला कॉलम है इसको भी हमने यहाँ से ट्रू वाले को सेलेक्ट करना है, फॉल्स को हटा देना है।
ट्रू को हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो ऑड सीट नंबर है उन्हीं बस को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। अब यहाँ से इसका फ़िल्टर भी हम हटा देंगे। इतना करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करिए, ये देखिए आ गया। अब आप देख सकते, अब हमको इन कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो आप इनको ऐसे करके डिलीट कर दीजिए, आपका ये डिलीट हो जाएगा। बड़े आराम से कर सकते हैं आप इसको डिलीट, ये देखिए। और अब आप यहाँ से इसका फ़िल्टर भी हटा सकते हैं, अब इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पास सिर्फ वही रो हाईलाइट हैं जो ऑड नंबर में है। मतलब देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यहाँ पे 15, 17, 19, 21, ठीक है, इस तरह के। तो आप इस तरह का यूज करके अब आप इसको जब प्रिंट करेंगे तो आसानी से इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा कलर में, या कि फिर आप इनको वैसे भी सेलेक्ट करके, अब यहाँ अगर आप फ़िल्टर लगाते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम अगर फ़िल्टर लगाते हैं तो आप इनको सॉर्ट बाय फ़िल्टर, ये कलर से फ़िल्टर कर सकते हैं ना, इस तरह से। तो ये देखिए कि आप इनको इस तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से कलर बाय इनको सॉर्ट कर सकते हैं या फ़िल्टर बाय कलर कर सकते हैं। ये देखिए आप जहाँ भी चाहें उनको ऐसे फ़िल्टर लगा के यूज कर सकते हैं। ठीक, और आवश्यकता पड़ने पर, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप इसको तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ये देखिए आपका ये जो ऑड वाला है वही बस सेलेक्ट हुआ है। अगर आप इसको इसी ऑड के स्थान पे इवन को करना होता तो आप इज ऑड की जगह पे इज इवन लगा के और सेट कर सकते थे, तो वो वहाँ पे इवन वाला नंबर हो जाता। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए चलते हैं, हमारा जो अगला है, ये अगली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये कुछ नंबर दिए गए हैं और हम इनको ऐसे करके और ऐड करना चाह रहे हैं। तो देखिए इनको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इनको हम डिलीट कर देते हैं इस तरह से। देखिए हमारे पास अभी जो ये टोटल आ रहा है, ये देखिए लंबी थोड़ी लिस्ट हो रही है हमारी। इसको हम जब यहाँ पे ऐड करते हैं तो टोटल हमारे पास आ जाता है। ये देखिए सम का फार्मूला लगाते ही रिजल्ट हमारे पास 210 का आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये टोटल जो आ रहा है तो इसमें इवन और ऑड नंबर दोनों सेलेक्ट हैं। हम चाहते हैं कि इवन नंबर अलग हो जाए और ऑड नंबर अलग हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए वो फार्मूला हम कैसे लगाएंगे इवन और ऑड दोनों के लिए। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। ऐसी वीडियो आपको कहीं पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है हमारी, क्योंकि हम इसको एक सीक्वेंस में डिस्क्राइब कर रहे हैं और डिटेल में जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो रही है। इसलिए आप पेशेंस बना के देखें वीडियो और साथ में प्रैक्टिकल भी करें। ठीक है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए यहाँ पे हमको एक फार्मूला लगाना है कि इस सीरीज में से जितने भी इवन नंबर हैं वो निकल के आ जाएं बाहर। अब देखिए यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना है इक्वल टू इफ़। अब यहाँ पे इफ़ के अंदर फिर हमको मोड देना पड़ेगा, है ना। मोड नाम का फंक्शन हम लगाएंगे यहाँ पे और इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे कामा 2। ठीक है, डिवाइजर क्या है, 2 है। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको समझिए, इस फार्मूले में क्या कहा जा रहा है कि यदि इस नंबर का मॉड्यूल, इसको हम 2 से भाग देने पर यदि इसका शेषफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर आता है, तो अगर ये कंडीशन हमारी सही होती है तो हमारे पास कौन सी वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, A3 में जो वैल्यू स्टोर है वो आनी चाहिए। अदरवाइज क्या आना चाहिए, खाली स्थान आना चाहिए और इसका ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, फार्मूला आप समझ गए। या चूँकि हम जानते हैं कि जो सम संख्या होती है तो उसको 2 से भाग देने पर उसका शेषफल 0 आता है।
ठीक है। तो हम यही कंडीशन यहाँ लगा के चेक किए हैं कि यदि इस संख्या का मॉड्यूल 0 आता है 2 से भाग देने पर तो वो संख्या हमको यही इस सेल में चाहिए, और यदि नहीं आता है 0 तो फिर खाली स्थान छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए, और इसको कर देंगे हम इंटर। अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान आ गया है क्योंकि इसको 2 से भाग देने पर तो 0 नहीं आया। अब इसको आप नीचे तक ऐसे ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए अब आपके पास रिजल्ट सामने है कि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 ये टोटल आ गया है। ये किसके लिए था? ये था इवन नंबर के लिए। अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं क्या? ऑड नंबर के लिए। फिर से वही तरीका हम लगाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या रहेगा, जहाँ पे इक्वल टू 0 लगाए थे अब वहाँ पे क्या लगाएंगे? इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखिए इक्वल टू इफ़ के अंदर लगाएंगे मोड नाम का फंक्शन, और यहाँ पे हम इसको इस नंबर को डिवाइड करवाएंगे, किससे? 2 से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है। और डिवाइड कराने के बाद ब्रैकेट क्लोज कराएंगे, इज इक्वल टू 1। यदि इस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूल 1 आता है तो अगर ये कंडीशन हमारी सही होती है तो हमको रिजल्ट में चाहिए A3, यही वाली वैल्यू हमको वापस कर दो। अदरवाइज यदि कंडीशन हमारी गलत होती है तो क्या कर दो? खाली छोड़ दो, 2 ठो डबल कोटेशन लगा दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है। तो ये देखो ये नंबर आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब आप इसी फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करो। ठीक है। ये देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि इस वाले कॉलम में सिर्फ इवन नंबर आया है और इस वाले कॉलम में सिर्फ ऑड नंबर आया है। ये देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है। अब इनमें से इस सीरीज में से हम इवन और ऑड नंबर अलग कर लिए हैं। बस अब क्या करना है? अब इनको हमको टोटल को ऐड कर देना है। ऐड करना तो आपको आता ही है। यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे लगाते हैं सम नाम का फंक्शन और वही सीरीज दे देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। ये देखिए हम ये सीरीज देते हैं दोस्तों। अरे ये गड़बड़ काहे हो जा रहा है? हम वैसे मैनुअली लिख देते हैं कि B3 से B22 तक, B3 से B22। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए इसका टोटल कितना आ गया? 110 आ गया है। और इसी तरह से इसमें भी हम लगाएंगे सम नाम का फार्मूला, और इसका जो हम सीरीज देंगे तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देंगे और इसको करेंगे इंटर। ये देखिए तो इसमें जो 210 टोटल ऐड हुआ है ना, तो इसमें 110 जो है तो ये सम संख्याओं का जोड़ है और 100 जो है तो विषम संख्याओं का जोड़ है, मतलब ऑड नंबर का जोड़ है। ठीक है। इन दोनों को मिला करके टोटल कितना होता है? 210 होता है। ठीक है। ये देखिए 100 और 110 बराबर 210। ठीक है। तो 110 क्या है? इसमें इवन संख्या का ऐड है और 100 जो है तो ऑड नंबर का। ठीक। आई होप दोस्तों कि आप इसको अच्छे से सीख गए होंगे, इवन और ऑड नाम का फार्मूला। आप इसको और कई जगह पे यूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। हमारा उद्देश्य था कि आप इवन और ऑड फार्मूला को कितने तरीके से सीख सकते हैं और कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने आपको बताया। ठीक है। और आई होप कि आप भी इसको सीख गए होंगे, और अगर सीख गए हैं तो प्रैक्टिकल करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, बेल आइकन एक्टिव करके रखें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने एक अगले और एक नए वीडियो के साथ, एक नए फार्मूला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।